बारे में ये गलत ट्वीट किया है कि मैंने कहा है कि आसिम मुनीर साहब जहनी मरीज है। उसने देखिए समीना, उसने कहा जहनी मरीज है, मैंने नहीं कहा। आसिम मुनीर इस पे बड़ा इल्जाम लगाया, वो तो आज तो बहुत भरम था वो मीडिया के ऊपर। आप सुन तो लेना, अब आप मेरी बात तो सुन ले, मैं आपसे इस बारे में बहस नहीं करूंगा। आप कह रही है ये, मैं कह रहा हूँ कुछ और। उसने ये कहा है कि इनमें इमरान खान के सोशल मीडिया में इतना तप्पड़ नहीं है कि ये मेरे बारे में बात कर सके। अगर इन्होंने एक लफ्ज भी मेरे बारे में बोला तो मैं इनके गले में पट्टा बांध के इनको मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। उसने ये बात बोली है। नहीं, उसने ये कहा है कि किसी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। ट्वीट इमरान खान का ट्वीट किया गया है, इमरान खान के कहां से हुआ, तो इमरान खान ने भी यही कहा है कि ये जो बातें किसी ने भी ट्वीट की, ये गलत बातें की है मुझे खराब करने के, जो दोनों साइड पे खेल रहा है, विकेट के दोनों साइड पे खेल रहा है। तो उन्होंने कहा मीर जाफर, ये उन्होंने साफ तौर पे इमरान खान ने कहा। इमरान, मैं समीना आपको पता है, आपके तमाम सुनने देखने वालों को पता है कि इमरान खान का जो कल बयान उनकी बहन ने दिया है, मैं उनके ट्वीट पे जा नहीं रहा हूँ। उनकी बहन ने जो बयान दिया है मैं उस पे जा रहा हूँ। उनकी बहन ने यही बयान दिया है कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज है। उन्होंने खुद आके बोला है, वो इस बात को ऑन कर रही हैं और इमरान खान को भी चाहिए इस बात को ऑन करे। इमरान खान ने इस बात को ऑन नहीं किया, आपके सामने की बात है। नहीं जी, तो मगर उनकी बहन ने तो कहा है ना, उनकी बहन ने तो ये दुनिया ने सुना है कि उनकी बहन ने कहा है जिसकी वजह से उनके ऊपर शायद आइंदा मुलाकात पे पाबंदी लग जाए, शायद, क्योंकि जो जी 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 नहीं महमूद भाई, यानी एक सियासी बात उन्होंने कही है ना, सियासी बात नहीं कर सकती थी वो, जैसे तबीयत का था, ठीक है उनकी तबीयत कैसी है ये बात। अब समीना, हमने तो कल ही आपके प्रोग्राम में बता दिया था कि उन्होंने कहा ना कि कायदे तनाई में डाला हुआ है, तो अगर ये कायदे तनाई किसी के ऊपर भी की जाए उसके लिए बहुत बड़ी अजियत है, समझो। जिस्मानी अजियत से ज्यादा जो जहनी अजियत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सेल में रखा गया जिसमें आप किसी से भी कोई आपकी बातचीत, कोई राब्ता नहीं करवाएगा 1 महीने से। इतना सख्त के उनमें जो था कि बुशरा बीबी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी, उनकी एहलिया से भी। मर्द आदमी है, सब समीना, जिस तरह कल आपके प्रोग्राम में एक साफ फ्रस्ट्रेशन जिनको हो गई थी, मैंने आपसे बोला भी का ये देख ले, ये नोटिफिकेशन का फ्रस्ट्रेशन है कि ये जो जिस तरह आगे बोल रहे हैं अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये हो। इसी तरह फैसल वाटा आज फ्रस्ट्रेशन में थे, क्योंकि समीना ये नोटिफिकेशन बात मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा, आज फैसल वाडा ने भी उस बात की तरदीद कर दी कि अफसार आलम ने ये बात कही है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मगर ये नोटिफिकेशन हो जाएगी 2-4 दिन में। हाँ, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मरहले होते हैं तो इनमें वक्त लग जाता है। राणा सरोवर ने कहा कि नोटिफिकेशन के अहम मरहले होते हैं तो इनमें वक्त लग जाता है, मगर हो जाएगी। उन्होंने यही कहा, राणा सरोवर का कहना है नोटिफिकेशन में देर हो रही है मगर एहतियात के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं। 15 नवंबर को, मगर इतनी एहतियात किस बात की, इतनी एहतियात किस बात की, कर क्या रहे हैं आप बता दें। आप बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सियासत में बहुत अहम फैसले आने वाले हैं। क्या फैसले आने वाले हैं? किसी ने कहा कि हो सकता है शरीफ खानदान चला जाए या कोई और चला जाए, तो क्या इसकी कहानी क्या है, आप बता दें इसके अंदर की कहानी अगर आपके पास है। इसके बाद भी वो आगे कॉल करके बताए। जी जी, मैं देखें 15 नवंबर को राणा सलाउल्लाह ने टीवी पे बैठ के ये कहा था कि 17 तारीख को इनको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सही है, आज उस चीज को भी 17 दिन हो चुके हैं जी, वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन की समीना बहुत सी वजूहत है जो मैंने आपको कल भी बताई। अभी तो राणा सलाउल्लाह ने आके बताई ना कि बहुत एहतियात के साथ होगा, मगर ये हो जाएगा, हम मामला तय कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा एक और मसला ये आ गया है कि नेशनल डिफेंस फोर्स के जो सरबरा है, अपना क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि नदीम अंजुम को लाया जाए, उनको बनाया जाए वाइस चीफ ऑफ आर्मी का, अभी बनाया जाए, बाद में ना बनाया जाए, जिसपे एस्टेब्लिशमेंट ना नदीम अंजुम पे वो राजी हो रही है और ना वो वाइस चीफ के अभी बनाने पे राजी हो रही है। ये सारी चीजें हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इनको लेकर आ गया गया, इनको नोटिफिकेशन दे दिया गया तो ये हुकूमत अपने खुद हाथ पैर कटवा लेगी। फिर इस हुकूमत को बाद में पता चलेगा, ये हुकूमत को बाद में पता चलेगा कि उसके हाथ से क्या चीजें निकल गई हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरी सबसे इसलिए हुकूमत के ये देखें, ये मीडिया में शोर मचा तो तब हुकूमत जागी और जागने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया उसको। समीना देखें, सबसे मेन मसला जो ये राणा सरोवर ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, खुदारा मेरे पीछे ना लग जाए आप लोग। नहीं समीना देखें, सबसे मेन मसला जो है वो ये है, जो आपके प्रोग्राम में बहुत दफा हर दफा बात होती है कि इनके रिटायरमेंट की, कि ये 2027 में रिटायर होंगे या 2030 में रिटायर। अनवार साहब नहीं आए,
फिर बात करते हैं। यही चीज नवाज शरीफ ने उठाई है कि इनका रिटायरमेंट का फैसला तो हो। ये रिटायर कितने साल के लिए इनके, क्योंकि इनकी 2022 में एक्सटेंशन